हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप लोग को अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद पिक्को में। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी अपनी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज हम एक नए वैकेंसी की बात करने वाले हैं, एसएससी एमटीएस के बारे में। ये बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। मैं बेहतरीन इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको में ना तो आपको मेंस देना है, ठीक है, और ना ही तो आपको कोई टाइपिंग टेस्ट देना है। मात्र एक ही एग्जाम में आप अपना एक सीट पक्का कर पाइएगा। और कैसे एक सीट आपको पक्का करना है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। क्या इसका टिप्स आप फॉलो करिएगा कि आप अपना एक सीट इसमें पक्का कर पाइएगा। तो हम विशेष पहले जानते हैं कि क्या इसका पूरा प्रोसेस है उसके बारे में। फ्रेंड्स, जैसे कि देखिए, एसएससी एमटीएस एंड हवलदार रिक्वायरमेंट 2024 इसमें दो प्रकार के पोस्ट हैं। पहला पोस्ट जो रहने वाला वो आपका एमटीएस का, जिसमें 10,000 प्लस सीट है। फ्रेंड्स, इतना सीट एसएससी पहले एमटीएस में नहीं देता था। ये फर्स्ट बार है कि इतना ज्यादा सीट दे रहा है, तो आपके लिए सुनहरा ऑप्शन है। एक एग्जाम दीजिए और आप अपना सीट पक्का कीजिए। इसमें हवलदार का जो पोस्ट रहने वाला है, 1400 प्लस पोस्ट हवलदार के लिए रहने वाला है। हवलदार का क्या फिजिकल प्रोसेस खोजा गया है वो बताएंगे, एमटीएस में क्या खोजा गया है वो भी बताते हैं पूरा विशेष। देखिएगा, तो एमटीएस की बात करते हैं दोस्त, तो एमटीएस में सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम होता है। टीयर 1 आप एग्जाम दीजिए, उसमें आप यदि क्वालिफाई होते हैं, पास होते हैं, तो उसमें आपका मेरिट बनेगा। हवलदार के लिए आपको एग्जाम भी देना रहता है और फिजिकल इफिशियंसी में भी आपको पास होना रहता है। दौड़ वगैरह जो भी हो उसमें आपको पास होना रहता है। चर्चा करते हैं आगे हम लोग, कब से इस फॉर्म को आप अप्लाई करिएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो ये इसका जो फॉर्म आने वाला है, ये आप 7 मई 2024 को इसका नोटिफिकेशन आएगा और 7 मई 2024 को ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। 7 मई 2024 को फॉर्म एप्लीकेशन आएगा और 7 मई 2024 को इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। देखिए, अगला महीना तक आपको 6/6/2024 तक इस फॉर्म को लास्ट डेट दिया गया है अप्लाई करने के लिए, यानी एक महीना पक्का आपके पास समय है, इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, एग्जाम की बात करें तो एग्जाम आपका जून जुलाई में कंडक्ट किया जाएगा, अगस्त तक आपका एग्जाम इसमें हो जाएगा। एसएससी दे दिया है डेट कि अगस्त तक, आपको हम लास्ट में दिखाएंगे इसका एग्जाम डेट कब दिया हुआ है, वो सारा नोटिफिकेशन कब आएगा वो हम नोटिफिकेशन आप लोग को दिखलाएंगे। देखिए, अगस्त या जुलाई में आपका एग्जाम इसमें ले लिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितना एज खोजा गया है, ठीक है। तो यदि आप एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए अप्लाई करते हैं, एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें उम्र जो आपका खोजा गया है, आप 18 साल के हो चुके होंगे। लास्ट आपका कब रहेगा तो 25 साल तक इस फॉर्म को आप भर पाइएगा। हवलदार के लिए बात करते हैं तो हवलदार आपका जो उम्र है वो 18 साल से स्टार्ट होकर के 27 साल तक आप इस फॉर्म को भर पाइएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, कैटेगरी वाइज छूट की बात की है, सब जॉब में मिलता है कैटेगरी वाइज छूट, इसमें भी छूट है। तो यदि आप एससी से हैं, एसटी से हैं, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 27 साल के बाद भी आप 5 साल तक फॉर्म को इस भर सकते हैं। टोटल 32 साल तक एससी एसटी वाले इस फॉर्म को भरेंगे। ओबीसी के लिए जो छूट दिया गया है वो 3 साल के लिए दिया गया है, यानी ओबीसी 27 साल इधर और 3 साल इधर, 30 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक्स सर्विसमैन होते हैं, तो एक्स सर्विसमैन जो आप अपना जॉब से रिटायर हुए हैं उसके 3 साल बाद 3 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए 3 साल का छूट दिया गया है। और देखिएगा फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे बड़ी बात कि इसमें एजुकेशन क्या खोला गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें सिर्फ और सिर्फ 10th खोजा गया है। आप यदि मैट्रिक एग्जाम दे चुके हैं, पास हो गए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
अब आपका सवाल है कि सर क्या मैट्रिक वाले ही इस फॉर्म को भरेगा? नहीं, जो मैट्रिक दे चुका है वो भी भरता है, इंटर दे चुका है वो भी भरता है, ग्रेजुएशन दे चुका है वो भी भरता है, यानी ये सारे लोग पीजी वाले, पीएचडी सब इस फॉर्म को भरते हैं भाई। ये सोच लिए, भले ये 10th पर है पर फॉर्म सबको भरेगा, यानी कहीं ना कहीं जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट भरेंगे वो कहीं ना कहीं 10th वाले से तेज होंगे, तो इसमें कंपटीशन थोड़ा टफ रहता है। 10th पे इसका आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है? तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखिएगा, इसमें आपको सिलेक्शन लेना है तो मात्र एक एग्जाम देना है, टीयर 1 एग्जाम देते हैं बस। इसमें आपका मेरिट में यदि नाम आता है, आपका मेरिट बनता है, तो आप इसमें एक जॉब पक्का कर सकते हैं, अपना एक सीट आप अपना पक्का कर सकते हैं। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है हर जॉब के तरह। फिर लास्ट में आपका क्या बनेगा? मेरिट बनेगा। फ्रेंड्स हम इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे लास्ट में कि आप टीयर 1 में क्या करें कि आपका एक सीट पक्का हो जाए। देखिएगा, इसमें हम देखते हैं कि एग्जाम कैसे होगा इसका, उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या इसका सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में देखिएगा। यहाँ पर जो दिखा गया है सेक्शन 1 और सेक्शन 2, यही दो सेक्शन में आपका एग्जाम होने वाला है, समझिएगा ध्यान से। सेक्शन 1 और सेक्शन 2, यही दो सेक्शन में आपका एग्जाम होने वाला है। सेक्शन 1 की बात करें तो सेक्शन 1 में दो सब्जेक्ट पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है, 20 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 20 तिहाई 60 नंबर, यानी मैथ जो रहेगा वो आपका 60 नंबर का रहेगा। रीजनिंग पूछा जाता है 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन 3 नंबर का, 60 नंबर का। और देखिए सेक्शन 1 के लिए जो समय दिया जाता है वो 45 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है। सेक्शन 1 के लिए समय कितना दिया जाएगा? 45 मिनट का। अब फ्रेंड्स देखिएगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेक्शन 1 को बहुत जल्दी ही बना लेते हैं, 20 मिनट में ही बना लेंगे, 25 मिनट में ही बना लेंगे। मैथ रीडिंग को 40 को मैथ रीडिंग है, उसको 20 मिनट या 25 मिनट में बना लेते हैं। अब उनका तो समय बच गया। अब क्या सोचेंगे कि हम सेक्शन 2 में चल जाए और आगे बनाते हैं जनरल अवेयरेंस और इंग्लिश, पर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। आप यदि सेक्शन 1 खत्म करते हैं, आप 45 मिनट पहले खत्म करिए, फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आपका सेक्शन 1 का टाइमिंग 45 मिनट खत्म नहीं हो जाता है, तब तक आपका सेक्शन 2 का ये नहीं खुलने वाला है, यानी कि आप 45 मिनट जैसे ही खत्म करेंगे उसके बाद सेक्शन 2 आपका खुल जाएगा। अब फ्रेंड्स बताते हैं कि मैथ और रीजनिंग, तो मैथ और रीजनिंग जो इसमें है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग जो इसमें है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग का है। आप यदि मैथ में 7 क्वेश्चन भी बनाते हैं 20 गो में, रीजनिंग में 7 क्वेश्चन ही बनाते हैं 20 गो में, तो पास हो जाइएगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरा ही बनाएं, हम अभी बोल रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें सिर्फ आपको पास होना है। क्यों? क्योंकि इस पे आपका मेरिट नहीं बनने वाला है, इस पे आपका मेरिट नहीं बनने वाला है। आप ध्यान दीजिएगा, इस पे आपको अभी से ही ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। सेक्शन 1 वाले मैथ और रीजनिंग पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना, सिर्फ एमटीएस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। यदि आपको एमटीएस में एक सीट पक्का करना है तो इन दोनों को आप सिर्फ और सिर्फ एक तो सेट प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे ही आपका मैथ और रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इधर उधर नहीं जाना है कि हम दिन रात 2 घंटा मैथ पढ़े 2 घंटा रीजनिंग पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ एक सेट लगाइए, उसमें ही क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 2 की बात करते हैं, तो सेक्शन 2 में जनरल अवेयरेंस पूछ रहा है 25 क्वेश्चन, यानी 25 या 75 नंबर का जनरल अवेयरेंस है, जीके जीएस है, ठीक है। इस सेक्शन 2 में ही इंग्लिश है आपका, 25 क्वेश्चन है, 25 या 75 नंबर का। ये सेक्शन 2 के लिए भी आपको 45 मिनट का समय दिया जा रहा है, अच्छा खासा समय होता है 45 मिनट, आप आराम से बनाइएगा, इसको भी आप आराम से बनाइएगा एग्जाम में। अब देखिएगा, मेरिट जो आपका बनाएगा वो सिर्फ सेक्शन 2 बनाएगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, मेरिट जो आपको बनाएगा वो कौन बनाएगा? सेक्शन 2 बनाएगा, यानी मेरिट जो आपको बनने वाला है जनरल अवेयरेंस और इंग्लिश से। तो अभी से ही फोकस करिए कि जनरल अवेयरेंस काफी ज्यादा पढ़ें और फिर क्या
इंग्लिश ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। इंग्लिश में जो भी पढ़ना है वो विशेष ध्यान देकर पढ़ें। जैसे रोज सिनोनिम याद करें, एंटोनिम याद करें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करें, फिलिंग द ब्लैंक बनाएं, फ्रेजल वर्ब बनाएं, पैसेजेस बनाएं। ये सब पर आप अभी विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही दोनों आपका मेरिट बनाने वाला है। ये आपका मेरिट नहीं बनाएगा, ये आप सेट ही खाली मारिए, उससे कवर हो जाएगा। क्योंकि 7 इसमें 7 क्वेश्चन इसमें बनाना है हम। एक एसएससी का स्टूडेंट 20 में जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी 15 प्लस बनावेगा। मैथ रीजनिंग भी 15 प्लस बनावेगा, तो उसके लिए आप एलिजिबल है वो बना सकते हैं। अब विशेष ध्यान देना है तो किसमें, जनरल अवेयरनेस में और इंग्लिश में। ठीक है फ्रेंड्स, आपका मेरिट जो बनेगा वो जीके से ही और इंग्लिश से ही बनने वाला है। देखिए आगे, सेक्शन 1 ओनली फॉर क्वालिफाइंग। सेक्शन 1 जो है सिर्फ पास मार्क्स का है, आप पास हो जाइएगा। जैसे कि देखिए, आप इसमें पास होइएगा तभी आपका ये काउंट होगा, इसमें पास होना भी अनिवार्य है, ठीक है ना। और नो निगेटिव मार्किंग, सेक्शन 1 में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, एक भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। तो सेक्शन 1 आप पूरा का पूरा बना के आइएगा, बने चाहे नहीं पर आपको पूरा बनाना है वही एग्जाम में। 20-20 क्वेश्चन दोनों अटेम्प्ट करना है, 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही है, ठीक है। नोट देखिएगा, मेरिट बेस्ड ऑन सेक्शन 2, आपका जो मेरिट बनने वाला है वो सेक्शन 2 पर मेरिट बनेगा, यानी इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पर आपका मेरिट बनने वाला है। और सेक्शन 2 में विशेष ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 2 में जो है वो निगेटिव मार्किंग भी है। एक क्वेश्चन यदि 3 नंबर का है तो एक गलती करिएगा तो 1 नंबर आपका कटेगा भी। निगेटिव मार्किंग 1 का है सेक्शन 2 में, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैं जो था एमटीएस का प्रोसेस वो बता दिया। ये प्रोसेस है दोनों के लिए, एमटीएस के लिए भी, हवलदार के लिए भी। किसके किसके, एमटीएस और हवलदार के लिए। पर अब ध्यान दीजिएगा, जो लड़का एमटीएस के लिए अप्लाई किया उसका तो सिलेक्शन इतना में ही हो जाएगा, पर जो हवलदार के लिए अगर अप्लाई किया है उसके लिए आपको पीटी भी देना पड़ेगा। पीटी का क्या प्रोसेस रहने वाला है वो बताते हैं हम आपको। देखिए, पीटी जो होगा आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, इसमें आपको वॉकिंग दिया है, यानी कि दौड़ दिया है। यदि आप मेल कैटेगरी से हैं, कोई यदि लड़का है तो 1600 मीटर उसको दौड़ना रहेगा, 15 मिनट में रहेगा। 15 मिनट में 1600 काफी टाइम है, 15 मिनट, 15 मिनट में 1600 मीटर आपको दौड़ना रहेगा। यदि कोई फीमेल कैटेगरी से है, कोई फीमेल है, तो 1 किलोमीटर दौड़ेगी, यानी 1000 मीटर दौड़ेगी, कितना देरी में, 20 मिनट में दौड़ेगी, और ये 15 मिनट में दौड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ही आपको पीटी होता है उसके बाद आपको पीएसटी लिया जाता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपको लिया जाएगा। इसमें क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका हाइट चेक किया जाएगा, चेस्ट चेक किया जाएगा, वेट चेक किया जाता है। तो यदि कोई मेल कैटेगरी से है तो उसके जो हाइट खोजा गया है 157.5 सेंटीमीटर, मेल कैटेगरी के लिए कितना, 157.5 सेंटीमीटर। अब मेल का चेस्ट जो खोजा गया है 81 सेंटीमीटर चेस्ट खोजा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं। फीमेल कैटेगरी में जो हाइट खोजा गया है मात्र 52 सेंटीमीटर हाइट खोजा गया, ये सभी कैटेगरी के लिए है, ठीक है ना। और फीमेल का जो वेट खोजा गया यानी वजन खोजा गया वो 48 केजी आप रहिएगा, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। फ्रेंड्स, जितना भी था इसमें मैंने आपको सारा चीज बता दिया है। अब बताने वाले स्ट्रेटजी की आप कैसे तैयारी करें। आपका जो 3 महीना एग्जाम में बाकी है उस 3 महीना में आप कैसे आप अपना एक सीट को कवर करें, कैसे आप अपने एक सीट को पक्का करें, उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो एक पिछला बार का मैं आपको कटअप पहले बता देता हूँ। पिछला बार का कटअप मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दूंगा। पर देखिए, आप अभी से 3 महीना टाइमिंग है, तो उसके लिए आप करिए क्या कि सेक्शन 1 में आप यदि एक सेट प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें आपका मैथ रीडिंग कवर हो जाएगा। आप ज्यादा मैथ रीडिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा। यदि आपको एसएससी एमटीएस में आपको सिलेक्शन लेना है तो ज्यादा मैथ रीडिंग पर ध्यान न दीजिए। क्यों? क्योंकि उसका नंबर जुटने वाला है ही नहीं। सेक्शन 2 में आप विशेष ध्यान दीजिए, जनरल अवेयरनेस आप अच्छे से पढ़े हुए हैं, रीजनिंग जीके आप पढ़े हुए हैं बढ़िया से, तो आप उसमें से याद कीजिए, रिवाइज करिए, ज्यादा ज्यादा रिवाइज करिए, और जनरल अवेयरनेस का अलग से टेस्ट मारिए।
इंग्लिश का रोज आप 10 गो वर्ड वन वर्ड याद कीजिए, 10 गो एंटो याद कीजिए, 10 गो सेनो याद कीजिए, 10 गो फिलिंग द ब्लैंक्स बनाइए, फ्रेजल वर्ब बनाइए, एरर एंड फाइंडिंग बनाइए, पैसेजेस बनाइए। ये सब पर आप विशेष ध्यान दीजिए। यदि आप ये 150 नंबर का है, 150 नंबर में एक अच्छा कट ऑफ जाता है, 150 नंबर में 130 प्लस लाते हैं तो आपका एक सीट पक्का है कि आप इसमें एक सीट अपना पक्का कर पाइएगा। बहुत बढ़िया जॉब है CMTS का। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितना भी था इसके बारे में हम विशेष चर्चा कर चुके हैं। आगे हम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता देंगे। पर फ्रेंड्स, आपको अभी से 3 मिनट टाइम है, आप पूरा जोर शोर से लग जाइए इसको में, आप अपना एक सीट पक्का कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू। यदि फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरे वीडियो से कुछ बेनिफिट होता है आपको, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।